सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सुपर्णा का, जो मुझे यहाँ चीफ़ गेस्ट के हिसाब से बुलाया है। मैं
आर्टिस्ट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ। लेकिन जो मैंने आज देखा, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। स्पेशली ये कश्मीर का जो रंग लेकर आए हैं, बहुत बढ़िया है और एक-एक परफॉर्मेंस मुझे बेहद पसंद आई है। अब मेरी दिली तमन्ना है कि परफॉर्मेंसेस देख लिए, अब सारे स्टॉल्स में जाऊं और एक-एक स्टॉल में जो कश्मीर के क्राफ्ट्समैन हैं, मैं उनका देखना चाहता हूं कि वो उनका क्राफ्ट क्या है, क्योंकि कश्मीर हम लोग बहुत बार गए हैं, मैंने बहुत बार शूटिंग भी वहाँ पे की है। मेरी एक फ़िल्म श्रद्धांजलि वहाँ पे शूट हुई थी। राखी गुलजार वाज माय हीरोइन। तो जब भी हम गए हैं तो शूटिंग ज़रूर की है, लेकिन हम लोग को मौका नहीं मिलता और वक्त नहीं मिलता कि जाके हम दुकानों में ये सब क्राफ्ट्समैन देखें। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो मेरी ज़िंदगी में कमी थी, वो कमी आज पूरी हो गई। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और साथ ही साथ इतना अच्छा माहौल बना दिया है, ऐसा लगता है जैसे कि कश्मीर की ठंडी मुंबई में आ गई। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया दीपक खुराशी। कश्मीर को सर फिल्मों के जरिए जिस तरह प्रमोट दिखाया जा रहा है, क्या आपको क्या लगता है कश्मीर क्या वाकई में आतंकवाद का जगह है, फिल्मों में आमतौर पर कश्मीर को उसी तौर पर दिखाया जाता है? मैं तो यही कहूँगा कि जो बीजेपी सरकार है और मोदी जी हैं, उन्होंने काफ़ी बदलाव लेकर आए हैं और वो हमेशा लोगों को अपने दिल के करीब रखते हैं। अब जैसे कि मसलन ऐसी बात नहीं है कि उनको हिंदू का ही है, लेकिन मुसलमानों का भी उतना ही प्यार है, उन्हें भी उतना ही प्यार देते हैं। लेकिन ये है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं तो आप उस मुल्क के हो जाते हैं, भले कोई भी मुल्क हो, कोई भी मज़हब हो, तो यू आर इंडियन फर्स्ट। और रिलीजन तो कितने हमारे यहाँ पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, पंजाबी हैं, मुस्लिम हैं, जो भी हैं, हम सब भारतवासी। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो कश्मीरियों को वहाँ से निकाला गया था, उनको वापस वो पोजीशन दी जा रही है। मैं बहुत खुश हूँ और इसके साथ साथ मैं इतना कहूँगा कि ये तलाक का भी जो एक मुद्दा था, मैंने एक फिल्म की थी निकाह, उसमें भी यही दोहराया गया था, तलाक। तो उसको नज़र में रखते हुए मैं कहूँगा कि मैं बेहद खुश हूँ कि सबको एक समान रखकर मोदी जी ने काम किया। कार्यक्रम किया जा रहा है, आपके क्या विचार हैं? पहले तो मैं खुद कश्मीरी हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमारा कल्चर, हमारा म्यूज़िक, हमारा डांस सुपर्णा प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। बहुत अच्छा स्टेप है। कोई तो है जो प्योर कश्मीरी पंडित का कल्चर, उनका म्यूज़िक प्रमोट कर रहा है। तो एज अ कश्मीरी पंडित आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस। और मैं उनको विश करना चाहती हूँ आगे के लिए। आगे उनके 2 और दिन हैं। आई होप ये हर साल हो और इससे भी बड़ा हो और बेहतर हो। एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर को हमेशा टूरिज़्म के लिए प्रमोट किया जाए, तो आपको क्या पसंद है? कश्मीर का फूड पसंद है, कल्चरल, या क्या कुछ कश्मीर के बारे में आपको क्या खास लगता है? आई थिंक कश्मीर की सबसे अच्छी चीज़ है उन कश्मीर के लोग, जो बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार देते हैं। अगर आप कभी भी कश्मीर जाएंगे, किसी के घर में जाएंगे या कहीं पे भी बाहर होंगे, आप अगर आपको हेल्प चाहिए या कुछ भी चाहिए, कश्मीरीज़ आर द फर्स्ट वन हु विल हेल्प यू। उनका खाना तो खैर सबको पता है कि कश्मीरी खाना कितना अमेजिंग है। जगह तो वो बहुत सुंदर है ही, हेवन ऑन अर्थ कहा जाता है कश्मीर को। और वाकई में आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा खूबसूरत मैं पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ।
आई फील लाइक लोग स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, बट आई फील लाइक कश्मीर से बेहतर जगह इस पूरी दुनिया में नहीं है। कितना कुछ बदला है कश्मीर आर्टिकल 370 हटने के बाद? बहुत कुछ बदला है। इनफैक्ट मैं अभी अक्टूबर में गई थी अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, और आई थिंक पहली बार गई थी 30 साल के बाद, जब हम निकले थे 90 में। मैं बहुत छोटी थी तब, ऑफ कोर्स कुछ महीनों की थी। तो मेरे लिए तो कश्मीर, ये मैं पहली बार गई हूँ, तो इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ इट। इट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। बहुत टूरिज्म था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत प्यार से मुझे रिसीव किया गया, मेरी फैमिली को रिसीव किया गया। हमें बहुत सारा प्यार मिला है कश्मीर में इस बार जब हम लोग गए थे। एंड अमेजिंग ट्रिप, और मैं हर साल जाऊँगी। मैम आखिरी सवाल आपसे है कि अपकमिंग क्या कुछ चल रहा है, फिल्मों की बात करें तो? अभी मेरा एक शो आने वाला है अमेज़ॉन पर, जो आई थिंक जैन या फेब में आएगा। उसके बाद 2 फिल्में हैं, एक बंसाली प्रोडक्शन के साथ है और एक और है, तो वो आएंगी अगले साल। कश्मीर में 2 शब्द अपने व्यूवर्स को, फैंस को कुछ कहना चाहिए कि अगर आपने कश्मीर नहीं देखा है तो प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ इस विंटर में ज़रूर जाइए। विंटर इज़ द बेस्ट टाइम टू सी कश्मीर, क्योंकि आप स्कीइंग कर सकते हैं, स्नो देख सकते हैं, और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो अगर आप फैमिली को कहीं ले जाना चाहते हैं इस विंटर वेकेशन में, तो प्लीज़ 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 कश्मीर जाइए। बिकॉज अगर आपने कश्मीर नहीं देखा तो फिर आपने क्या देखा। थैंक यू। थैंक यू। ये है कि जो 34 साल के बाद एग्जॉडस से बाहर हम आए हैं, एक कोशिश है कि हम जो खो बैठे हैं उसको ज़रा वापस से जगा दें। जो हमारे हाथों से छूट गया ट्रेजेडीज़ की वजह से, चाहे इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो, जो भी कश्मीरियों के साथ हुआ वाया टेररिज्म या माइग्रेशन, वो सब वॉश ऑफ करके अब ज़रा शुरुआत करें, एक नई शुरुआत। वो सब जो जा रहा है हमारे हाथों से, जो लोगों को पता भी नहीं है, इन सब आर्टिजन्स के हाथों से जो बुन के पूरी दुनिया में जाता है, ये अब मर रहा है। तो ये मरे नहीं, ज़िंदा रहे। और चाहे वो इवन आर्टिजन्स के बेस में हो या म्यूज़िक के बेस में हो, चाहे वो कश्मीरी पंडित वनून हो या मुसलमानों का वनून हो, दिस इज़ ऑल गोइंग नाउ। आई वांट टू स्टोर दैट, और उसके लिए मुझे आप सबका योगदान चाहिए। मेरे कर कमलों से आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना हो सके मेरे उस कल्चर को मरने मत दीजिए। आपके माध्यम से लोगों को जगाएं और बोलिए कि हम कश्मीरियों की आबादी बहुत छोटी है, स्पेशली द कश्मीरी पंडित्स, वो कहीं गुल नहीं हो जाए। और आई नो ख़त्म नहीं होंगे, बट इतने भी दूर ना चले जाएं कि वो ये सोचे कि हम है भी या नहीं। मैं यही गुजारिश करूँगी, यही प्रार्थना करूँगी कि ये जो कल्चरल इवनिंग है, आप सब ने जो देखी है, जो विटनेस करी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप उसको ज़रूर आगे पहुँचाएँ। संदीपा जी ने मेरा साथ दिया है, तो मैं चाहती हूँ और भी लोग मेरे साथ आएँ। संदीपा जी क्योंकि कश्मीरी है, तो वो शायद मेरी फीलिंग्स को समझती हैं। जी, एंड मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, क्योंकि वैसे बहुत कम लोग हैं जो आर्ट, क्राफ्ट, म्यूज़िक सबको एक साथ प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज लाइक शी सेड, इट्स अ डाइंग आर्ट, और बहुत ज़रूरी है लोगों तक ये बात पहुँचना कि आरी काम होती क्या है, कांगर होता क्या है। ये जो आप शॉल्स लोग इतने ख़रीदते हैं, उस पर जो काम होता है वो ओरिजिनली कश्मीर में होता है। वो कैसे होता है और क्यों होता है और कितना सुंदर होता है। आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, एंड आई एम सो ग्लैड दैट शी गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू बी हियर टुडे। टू मुझे भी उतना मौका नहीं मिलता है अपने कश्मीरी म्यूज़िक को सुनने का, या ये हमें बता भी रही थी कि एम्ब्रॉयडरी होती कैसे है और कैसे होता है ये सब काम। सो फॉर मी इज़ ऑल्सो लर्निंग। मैं तो कश्मीरी हूँ, मुझे तो पता होना चाहिए, बट फॉर मी इज़ ऑल्सो इट्स अ लर्निंग थिंग। सो आई एम सो ग्लैड that you did this, and I wish you all the very best. Thank and next year it's going to be even bigger and bigger. Thank you मैम आपसे जानना मुंबई। चाहेंगे कि क्या प्लान है आगे लोगों तक लेके जाने के लिए, क्योंकि मुंबई आपने चुना, इसके अलावा कोई और शहर है? जी, अभी मुंबई से शुरू ही करा था, तो ऑफर्स आने लगी, चाहे वो जयपुर से आ रही हो या बाहर देश से आ रही हो। शुरुआत हो चुकी है। पहले ये मेरा इवेंट है, तो मेरी हिम्मत थी, पर अब सरकार भी थोड़ा सा आगे आ गई है। गवर्नमेंट ऑफ टूरिज़्म JNK, उनका आज डिपार्टमेंट यहाँ है, गवर्नमेंट ऑफ JNK हैंडीक्राफ्ट्स, वो आज यहाँ उन्होंने अपने लोग भेजे हुए हैं। तो आई थिंक शुरुआत हो चुकी है।
बस आप लोगों का प्रोत्साहन चाहिए ताकि मैं और आगे बढ़ूं और आगे सब कुछ कर सकूं और इसे इतना वास्ट बनाऊं जितना कि और आपके बीच जितना बांगड़ा इम्पोर्टेंट है उतना रोफ होना चाहिए, जितना आपका घाघरा सुंदर लगता है उतना ही सुंदर मेरा फिरन लगना चाहिए। यही प्रार्थना है कि मेरे आर्ट, क्राफ्ट और म्यूज़िक को मरने से अगर कोई बचा सकता है तो आप दिग्गजन हैं। मैम, हमने देखा इस तरह के कई इवेंट हमने अटेंड किए हैं। आमतौर पर जो दूसरे स्टेट में प्रोग्राम होता है तो आर्टिस्ट वहीं से रहते हैं, आपने कश्मीर से आर्टिस्ट भी बुलाया है। बहुत हिम्मत करी है, ठीक तो है, उसके बारे में क्या बहुत जेब भी खाली करी है। अब ये है कि इसका फल कितना मिलता है वो आप सब जितना इसको प्रमोट करेंगे, मेरा सारा जो मतलब श्रेय तो डेफिनेटली है वो सबके बीच बटा जाएगा, क्योंकि ये एक पार्टनरशिप होती है। मैं इंडिविजुअली कुछ नहीं करती, मैं इंडिविजुअली शायद यहाँ होती भी नहीं, ये मेरी टीम है, मैं इंडिविजुअली कुछ नहीं हूँ। परिवार तो होता ही है, पर जो संगी साथी काम करने वाले हैं उनको साथ लेके उनको आगे चल के ही मैं अपना ये जो गोल है उसको पूरा कर सकती। सरकार बदली है तो क्या कुछ सरकार से अपील करना चाहेंगे आप? मेरी सरकार से यही अपील है कि अब सब अच्छा हो, शांतिपूर्वक हो, और जो शांतिपूर्वक होएगा तो लोगों का जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, काम पे रहेगा और वो पीसफुली अपनी ग्रोथ को देखेंगे। ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे तो लोग, जो यंग जनरेशन है वो भी आगे बढ़ेंगे इस काम को सीखने के लिए। जब सरकार इन सब डिविजन्स में ऐसी पॉलिसीज़ खड़ी करेंगे जहाँ पे कि लोगों को ये नहीं लगेगा कि मैं ये आर्ट क्यों करूँ, मेरा फ्यूचर क्या है उसमें, पर उस आर्ट को प्रमोट करने से कितना सुंदर होता है। और इसमें अगर सरकार कुछ पॉलिसीज़ दे देती हैं तो वो ऑब्वियसली जो यूथ है वो उसको अडाप्ट करेगा। थैंक यू। थैंक यू।